हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। आज हम लोग को डिस्कस करना है बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, शोधन कैसे करते हैं, अर्थात बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कैसे अलग करते हैं और बॉक्साइट से एल्युमिनियम हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करना है, स्टडी करना है। तो आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई हो रही है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, बहुत मजा आएगा क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो थोड़ा सा लगता है कि उतना इंटरेस्टिंग करके या उतना आपको इंटरटेन करके नहीं बताया जा सकता है, तो थोड़ा सा बोर फील होता है। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंटरटेनिंग वीडियो बनाया जाए, इंटरटेन किया जाए, तो उस तरह का वीडियो जो है आपको बना कर दिया जा सकता है। कहीं कहीं से किसी टॉपिक को, छोटा छोटा टॉपिक को लेकर आपको बताया जाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमें सिलेबस कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण, बॉक्साइट का सांद्रण। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण 3 मेथड से आपको बताया गया था। 3 मेथड से करते हैं। पहला मेथड है बेयर विधि, बेयर की विधि, और दूसरा आपका मेथड है हॉल की शुष्क विधि, हॉल की शुष्क विधि, और तीसरा आपका है सर्पेट विधि, सर्पेट विधि। यानी 3 मेथड से हम लोग बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण या शोधन कर सकते हैं। कितने मेथड से? 3 मेथड से। पहला है बेयर की विधि, दूसरा है हॉल की शुष्क विधि, और तीसरा है सर्पेट विधि। कौन विधि? सर्पेट विधि। और तीनों विधि से हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा। तीनों विधि से एक ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे बेयर की विधि द्वारा करें या हॉल की शुष्क विधि, हॉल की शुष्क विधि यानी कि हॉल्स ड्राई प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस और सर्पेट प्रोसेस यानी सर्पेट विधि। तीनों विधि से हमें मिलने क्या वाला क्या है? एल्यूमिना, Al2O3। इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। तीनों विधि से अगर बॉक्साइट का हम लोग करते हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2। तो बॉक्साइट का सांद्रण तीनों में किसी विधि से करेंगे बेटा तो क्या प्राप्त होगा? एल्यूमिना, Al2O3। क्या प्राप्त होगा? Al2O3। चाहे हम बेयर विधि द्वारा करें या हॉल की शुष्क विधि या हॉल ड्राई प्रोसेस या सर्पेट विधि, किसी भी विधि से हम लोग सांद्रण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना। क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना। तो चलिए हम लोग बेयर विधि यहाँ पे समझने चलते हैं। कौन विधि? बेयर की विधि। Al2O3 × 2H2। देखिए ये नहीं हट रहा, तो नहीं यहाँ पे हो पा रहा, तो पहले बेयर्स की विधि को कंप्लीट करते हैं। इस विधि को कंप्लीट करते हैं बेयर्स की विधि, इसको हटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बेयर्स की विधि में सबसे पहला स्टेप में
स्टेप फर्स्ट में हम लोग करते क्या है कि बॉक्साइट टेस्ट, बॉक्साइट टेस्ट का फार्मूला क्या होता है Al2O3 2H2। बॉक्साइट टेस्ट को NaOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसके साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बेयर्स की विधि में बॉक्साइट को NaOH के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या मिलता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या मिलता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब इसी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को यानी कि NaAlO2, इसी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलांशित करते हैं। क्या करते हैं, जलांशित करते हैं। जलांशित करने का मतलब वाटर से रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी दिखाते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या कहते हैं बेटा, आओ पानी है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी दिखाकर यहाँ बुलाते हैं। जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पानी देखता है तो यहाँ आकर जलांशित होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जलांशन। जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलांशन करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को बेटा क्या दिखाते हैं, कहते हैं आओ आओ पानी है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पे जब पानी दिखाते हैं तो यह जलांशित होकर यहाँ बनाता है NaOH प्लस AlOH के होल 3, LOH होल 3। ये जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, अवक्षेप है। क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है। अब अवक्षेप प्राप्त हो गया है, क्या प्राप्त हो गया है जी, अवक्षेप प्राप्त हो गया। ये अवक्षेप नीचे पेंदी में बैठता है। इस अवक्षेप को धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्यूमिना। इस अवक्षेप को अब क्या करेंगे, धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म कर देते हैं। धोकर, छानकर, सुखाकर, तो जो अवक्षेप प्राप्त हुआ उसको धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म करते हैं, या उसको कह सकते हैं कि निस्तापन करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एल्यूमिना। Al2O3 एल्यूमिना प्लस वाटर बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है, वाटर बाहर हो जाता है। हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। आपको बताया था कि बॉक्साइट टेस्ट के आंदोलन के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, एल्युमिना अर्थात एल्युमिनियम का ऑक्साइड। यहाँ भी प्राप्त क्या हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। इसकी पूरे प्रोसेस को ही कौन विधि कहते हैं, बेयर की विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं बेटा, बेयर की विधि। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाना चाहिए कि बॉक्साइट टेस्ट को किसके साथ जी, बॉक्साइट टेस्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसी प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को, इसी प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं जी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी दिखाते हैं। कहते हैं आओ आओ पानी है, आओ आओ पानी है, यानी जलांशित करते हैं, पानी से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को छान लेते हैं, धोकर, सुखाकर और गर्म करते हैं, जिससे हमें एल्युमिना प्राप्त होता है। और इस कंप्लीट विधि को कहते हैं बेयर की विधि। अब आपको थ्योरी की तरह थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा। तो सबसे पहले बेयर्स की विधि में यहाँ पहला स्टेप में, जैसे कि ये सेकेंड स्टेप हो गया, स्टेप सेकेंड हो गया, और ये स्टेप थर्ड हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप में करे जाएंगे कि बॉक्साइट हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। और प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सेकेंड स्टेप में लिखेंगे कि प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलांशित करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। थर्ड स्टेप में यहाँ लैंग्वेज लिख सकते हैं कि प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को
धोकर छानकर सुखाकर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्यूमिना। इस संपूर्ण विधि को क्या कहते हैं? बेयर की विधि। पहले में क्या लिखना है कि बॉक्साइट के अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। उसके नीचे समीकरण लिख लेंगे। फिर प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलांशित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को धोकर छानकर सुखाकर गर्म करते हैं तो एल्यूमिना प्राप्त होता है। इस कंप्लीट विधि कौन विधि कहते हैं? बेयर की विधि। क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? लैंग्वेज अपने से तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं, जो यहाँ रिएक्शन यहाँ लैंग्वेज लिख के फिर समीकरण, यहाँ लैंग्वेज लिख के फिर समीकरण, फिर यहाँ लैंग्वेज लिख के समीकरण। लैंग्वेज यहाँ क्या लिखना है कि बॉक्साइट को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सेकेंड समीकरण लिख लेना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में लिखना होगा प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलांशित करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, और प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को तीसरा स्टेप में लिखना है। अवक्षेप को छान धोकर सुखाकर गर्म करते हैं तो एल्यूमिना प्राप्त होता है। इस संपूर्ण विधि को क्या कहते हैं? बेयर की। समझ में आया? कॉपी कर लिए। इसके बाद किसके बारे में जानना है? हॉल की शुष्क विधि। चलिए इसको हटा दिए जाए। हमको जानना है हॉल की शुष्क विधि। हॉल की शुष्क विधि, ध्यान दीजिए ये भी 3 स्टेप में ही होगा, सेम वैसे ही। स्टेप फर्स्ट में देखना है हम लोग को क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट में कि बॉक्साइट अयस्क जो है Al2O3 इंटू 2H2, बॉक्साइट अयस्क को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कि बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ, बॉक्साइट अयस्क को किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। उसमें किए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है वही चीज, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ, और इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को फिर से जलांशित करेंगे। जैसे उसमें भी सेकेंड स्टेप में जलांशित किए थे, पानी दिखाए थे, इसको जलांशित करेंगे। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे देखते हैं हम लोग। स्टेप सेकेंड में ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट थे NaAlO2, इसको हम लोग जलांशित करते हैं। क्या करते हैं? जलांशित करते हैं। NaAlO2 को जलांशित करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पे जलांशित करते हैं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलांशित करते हैं तो फिर से हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है, प्लस यहाँ सोडियम Na2CO3 अलग हो जाता है। यहाँ पर फिर से हमें क्या प्राप्त हो गया? अवक्षेप। क्या प्राप्त हुआ? अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिला है, और इस प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को हम लोग फिर से धोकर छानकर सुखाकर गर्म करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप प्राप्त हुआ AlOH के OH3, इसको धोकर छानकर सुखाकर गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Al2O3 प्लस। तो यहाँ भी हमें क्या मिला? एल्यूमिना। यहाँ भी क्या मिला? एल्यूमिना। लेकिन इस विधि को कौन विधि कहेंगे? हॉल की शुष्क विधि। इसमें थर्ड स्टेप में लिखिए, स्टेप देखिए तीनों में उसमें क्या था? उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था फर्स्ट स्टेप में, यहाँ सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया बॉक्साइट को तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलांशित किए, वाटर के साथ रिएक्शन किए, पानी दिखाए और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलांशन किए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
ऐसे कह सकते हैं कि बेयर की विधि में पानी दिखाए थे, लेकिन हॉल की शुष्क विधि में कोल्ड ड्रिंक्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं बेटा? कोल्ड ड्रिंक्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। वाटर है, वाटर में अगर प्रेशर भरा कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स हो जाता था। पानी दिखाए थे पहली बार सोडियम मेटाबोलेट को, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी दिखा रहे हैं तो क्या बन रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बन रहा है। और इसी अवक्षेप को पिछले बेयर की विधि के जैसा ही इसको भी हम लोग धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है? एल्यूमिना प्राप्त होता है। इस विधि को क्या बोलेंगे? हॉल की शुष्क। इसमें हमको लैंग्वेज लिखना होगा, तो पहले स्टेप में यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे कि बॉक्साइट गैस को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सेकेंड स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वाटर जलांशित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को हम लोग धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्यूमिना। क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना। और इस पूरे संपूर्ण विधि को क्या बोलते हैं? हॉल की शुष्क विधि। क्लियर है? क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे? बॉक्साइट गैस को Na2CO3 के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी दिखाएंगे, कहेंगे आएंगे आओ अब पानी है, नहीं आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी दिखाएंगे तो आएगा। और क्या प्राप्त होगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा बेटा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एल्यूमिना। और इस संपूर्ण विधि को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हॉल की शुष्क विधि। तो बेयर की विधि से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफर कर रहा है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है? कॉपी कीजिए इसको। कॉपी कर लिए? कर लिए कॉपी जी? नहीं किए? जल्दी कीजिए। समझ में आया ना? हटा दिया जाए? हटा दिया जाए? चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग को जानना है कौन विधि? सरपेट विधि। कौन विधि जानना बेटा? सरपेट विधि। तो अब तीसरा हम लोग का विधि है सरपेट विधि। कौन विधि? सरपेट विधि। सरपेट प्रोसेस या सरपेट विधि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें बॉक्साइट गैस को फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि बॉक्साइट गैस Al2O3 into 2H2। बॉक्साइट अयस्क को हम लोग नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम नाइट्राइड। ध्यान दीजिए, बॉक्साइट गैस को कार्बन और नाइट्रोजन के मिश्रण के साथ या कार्बन नाइट्रोजन कह दे, इनके साथ अगर हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम नाइट्राइड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में बॉक्साइट गैस को कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ क्या किए हैं? गर्म किए हैं तो प्राप्त हुआ है एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसको क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम नाइट्राइड। Na। और इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को हम अगर जलांशित करते हैं, ध्यान दीजिए स्टेप नंबर सेकेंड में एल्युमिनियम नाइट्राइड Aln को क्या करते हैं? जलांशित करते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं। जब एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल से रिएक्शन कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH3 और प्लस यहाँ क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। यहाँ पे अमोनिया बाहर जाता है। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को पिछले दोनों विधि की तरह ही थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप थर्ड में इस प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को यानी LOH3
को क्या करते हैं, धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म कर देते हैं तो प्राप्त होता है Al2O3 प्लस H2। क्या प्राप्त होता है, H2। तो क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिना, एल्यूमिना प्राप्त हुआ। यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो एल्यूमिना प्राप्त हुआ। इस कंप्लीट विधि को, इस संपूर्ण विधि को कौन विधि कहते हैं, सरपेट विधि। ये बाकी दोनों विधि से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। इसमें बॉक्साइट को कार्बन नाइट्रोजन के साथ तो एल्युमिनियम नाइट्राइड मिला, और जलांशित किए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर, छानकर, सुखाकर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना प्राप्त होता है। इस कंप्लीट विधि को क्या कहते हैं, सरपेट विधि। क्या कहते हैं, सरपेट विधि। समझ में आ गया। याद एक आवश्यक बात, पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक जगह लिखने में मिस्टेक हो गया है, जैसे कि एल्युमिनियम के डिस्कशन में हम बता दें कि ऐसे लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं। जैसे लिखे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 और 3p1 लिखा है ऐसे। ये तो ठीक है, लेकिन इतना तक तो नियोन होता है ना, तो Ne3s2 और 3p1 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे Ne की जगह उसमें AR लिख दिए, तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, मिस्टेक हो गया है। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो हॉल की विधि, सरपेट विधि और बेयर विधि तीनों कंप्लीट हो चुका है। अब बात हम लोग को एल्युमिनियम को कंप्लीट रूप से शोधन करके शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त कर लेना, उसके बाद कॉपर पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जब चैप्टर समाप्त होता है 2 या 3 वीडियो के बाद और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, एक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो सकता है, इट्स माइट बी पॉसिबल कि लाइव क्लास के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको लिख चुके हैं, कॉपी कर चुके हैं, समझ गया है। देखिए ध्यान से, तीनों में, सरपेट में, बेयर में और हॉल में, तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा याद रखना है। तीनों में, हॉल में एगो पहला क्या था, बेयर में, बेयर, हॉल और सरपेट, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। बेयर में बॉक्साइट एसिड का अभिक्रिया किससे किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसमें किससे किए थे, सोडियम Na2CO3 से, और सरपेट में कार्बन प्लस नाइट्रोजन से। तीनों में किससे रिएक्शन किए थे, बॉक्साइट से ही किए थे, लेकिन इसमें बॉक्साइट का किससे, इसमें किससे और इसमें किससे, इसमें किए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेयर की विधि में, हॉल की शुष्क विधि में Na2CO3 के साथ, और सरपेट विधि में कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। किसका कराए थे हम लोग, बॉक्साइट का। किसका, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का अभिक्रिया हॉल में, सरपेट में, हॉल बेयर में किससे किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हॉल में Na2CO3, सरपेट में C कार्बन और नाइट्रोजन। इसमें भी मिला था NaLO2, इसमें भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला था, इसमें भी NaLO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला था, लेकिन इसमें क्या मिला था हमें, सोडियम, इसमें क्या मिला था जी, इसमें हमें मिला था एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al मिला था। उसके बाद तीनों में स्टेप सेम है। इसमें क्या, उसके बाद मिला हम लोग जलांशन किए, तो इसमें जलांशन हम लोग किससे किए हैं, H2O से। इसमें H2O के साथ रिएक्शन करा दिए तो हमें क्या मिल गया था, LOH होल 3। और इसमें जलांशन किए थे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलांशन किए थे। तो इसमें जलांशन से भी हमें क्या मिला था, LOH होल 3,
LOH होल 3। इसमें हम लोग जलांशन कैसे किए थे? हम लोग वाटर से जलांशन कर दिए थे H2O से, सिंपली वाटर से जलांशन किए थे तो भी हमें क्या मिला था? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH के। और उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी, इसको भी धोकर छान कर सुखा दिए थे तो हमें क्या मिला था? Al2O3। इसमें धोकर छान कर सुखा दिए थे Al2O3, इसमें भी धोकर छान कर सुखा दिए थे Al2O3। तीनों विधि का समरी यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। ये कभी भी तीनों विधि नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, समीकरण भी नहीं भूल सकते, ध्यान दीजिएगा। बॉक्साइट गैस का, बॉक्साइट गैस यानी Al2O3 into 2H2O। बॉक्साइट गैस को बेयर विधि में क्या किए थे? किससे रिएक्शन कराए थे? NaOH से। तो क्या मिला था? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलांशन किए थे तो क्या मिला था? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर छान कर सुखा दिए थे तो क्या मिला था? एल्यूमिना मिला था। इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? बेयर विधि। हॉल की शुष्क विधि में बॉक्साइट गैस का सबसे पहले अभिक्रिया किससे किए थे? Na2CO3। तो क्या मिला था? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलांशित किए थे तो क्या मिला था? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। और इस अवक्षेप को धोकर छान कर सुखाए थे, धोकर छान कर सुखाए थे तो एल्यूमिना मिला था। सल्फेट विधि में बॉक्साइट गैस को कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ, मिश्रण के साथ अभिक्रिया किए थे, गर्म किए थे, हीट किए थे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड को जलांशित किए तो हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से धोकर छानकर सुखाकर गर्म किए तो क्या प्राप्त हुआ? एल्युमिना Al2O3 प्राप्त हुआ। इस प्रोसेस को कौन विधि बोले? सल्फेट विधि। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, क्लियर होगा। बेटा बॉक्साइट गैस का बेयर विधि में किससे रिएक्शन किए? NaOH। तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और हॉल की विधि में Na2CO3 के साथ किए तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और बॉक्साइट गैस का सल्फेट विधि में कार्बन नाइट्रोजन से अभिक्रिया किए, एल्युमिनियम नाइट्राइड मिला। ठीक है। सेकेंड स्टेप में एल्युमिनियम नाइट्राइड को जलांशित किए, इसमें भी जलांशित किए, इसमें भी नाइट्राइड को जलांशित किए। फर्क ये है इसमें और इसमें फर्क ये है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलांशित किए, इसमें एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ जलांशित किए, लेकिन तीनों में रिजल्ट क्या मिला? सेम मिला, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तीनों में धोकर छानकर सुखाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एल्युमिनियम एल्यूमिना प्राप्त होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। इस पूरे विधि को हम लोग, इस विधि को बेयर विधि, इसमें हॉल की शुष्क विधि, इसे सल्फेट। तीनों विधि को याद करने का सबसे जबरदस्त और आसान ये आपका चार्ट है। बात समझ रहे हैं? इससे आसान और इससे सरल और इससे बहुत ही अच्छा समराइज चार्ट शायद नहीं हो सकता है। दिमाग में क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? याद रहेगा ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? एल्युमिनियम का शोधन करने वाले हैं, एल्युमिनियम का शुद्ध रूप प्राप्त करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से। वीडियो अगर अच्छा लगे देखिए तो लाइक जरूर कीजिए, दबा कर लाइक करना है, ये नहीं कि वीडियो देखकर निष्क्रिय हो जाना है। वीडियो देखिए, अच्छा लगे खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे उठा सकें। ये नहीं कि शेयर ही नहीं करेंगे ताकि दोस्त मेरा नहीं समझ सके, आपके दोस्त को भी समझना चाहिए, आपके दोस्त तक भी पहुंचना चाहिए। लास्ट में ही कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद रिजवान सर, ओनली वन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु MD रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत।